जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। गुरु जी हम सभी पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। संगत जी, आज इस वीडियो में हम गुरु जी की प्यारी संगत मिस्टर आकाश सेठी अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, सत्संग को आखिरी तक सुनिए ताकि आपके सवालों के जवाब सत्संग में माध्यम से प्राप्त हो सके। संगत जी, गुरु जी कहते थे सत्संग बोलने वाले का और सुनने वाले का भी भला। आइए संगत जी, अब हम मिस्टर आकाश सेठी अंकल जी का सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, सत्संग सुनाते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी अंकल जी बताते हैं कि गुरुजी से मिलने का सौभाग्य उनको जून 1998 में प्राप्त हुआ था। उनके मामा जी हृदय रोगी थे और वह अपने रोग के निवारण के संबंध में गुरुजी से मिलने के लिए गए थे। गुरु संगत जी, अंकल जी बताते हैं कि जब वह गुरुजी के सामने आए तब उन्होंने गुरुजी को अपने विषय में बताने से पूर्व गुरुजी ने उनको देखते ही साथ ही उनके विषय में जान लिया था। तब गुरुजी ने अपने आशीर्वाद देने के लिए उनको अपने पास बिठाया और उनसे कहा कि चलो मेरे पैर दबाओ। जब मेरे मामा जी गुरुजी के पैर दबा रहे थे तब गुरुजी ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। तब मेरे मामा जी ने उत्तर दिया कि उनको हृदय रोग है। इस तरीके से मेरे मामा जी ने अपनी स्वास्थ्य के बारे में गुरुजी को बताया। उसके बाद जब वह काफ़ी देर तक गुरुजी के चरण दबाते रहे तब बाद में गुरुजी ने जब उनको मना किया तब उन्होंने गुरुजी से आज्ञा आगे वहाँ से प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी और उनसे कहा कि गुरुजी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए ताकि मुझे जो ये बीमारी है उससे मुझे क्या मिल जाए, आराम मिल जाए। जो मुझे डॉक्टरों ने बाईपास बोला है वो बिल्कुल सही सलामत हो जाए। जब ये बात गुरुजी ने सुनी तब गुरुजी ने मेरे मामा जी को बोला कि मैंने तुम्हारा बाईपास कर दिया है। यह बात जब मेरे मामा जी ने गुरुजी के मुख से सुनी तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि इन्होंने कैसे मेरा बाईपास कर दिया। अब फिर भी उन्हें गुरुजी की बातों पर पूरा विश्वास था कि गुरुजी जो बोल रहे हैं वह सत्य बोल रहे हैं। संगत जी, अगले दिन सुबह मेरे मामा जी ने अपने परीक्षण करवाने के लिए वह हॉस्पिटल गए और वहाँ पर मेरे मामा जी के परीक्षण हुए, हृदय संबंधी परीक्षण हुए। अब हृदय रोग विशेषज्ञों ने जब यह देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए कि किस तरीके से कल तक तो वह बाईपास सर्जरी कराने की उनकी नौबत आ गई थी और उनकी हृदय धमनियाँ, जो हृदय की नसें थी वो ब्लॉकेज हो गई थी जिसके कारण उनका बाईपास होना था। लेकिन यह क्या, रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। वह भी डॉक्टर भी बड़े असमंजस में पड़ गए कि रातों रात अचानक इनको क्या हो गया है। तब मेरे मामा जी को गुरुजी का रात में कही पिछले रात में कही हुई बातें याद आ गई कि मैंने तुम्हारा बाईपास कर दिया है। तब अब यह बात मेरे मेरे मामा जी और मैं जानते थे कि गुरुजी ने सच में उनका चुप्पी से गुरुजी ने उनका बाईपास कर दिया था। जिस तरीके से जब मेरे मामा जी गुरुजी के चरण दबा रहे थे तभी मेरे मामा जी को बहुत पसीना आ रहा था और उसी दौरान ही गुरुजी ने मेरे मामा जी का बाईपास कर दिया था। आगे बताते हैं संगत जी, अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान हो गया था। उन दिनों मैं श्रीनगर रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाता था। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार मुझे दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं। उसी शाम को हम एम्पायर स्टेट पहुँचे। हमारे पहुँचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था
और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम जल्दी से लंगर समाप्त करने के लिए संगत में बैठे थे जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए। गुरुजी के प्रथम दर्शन देखे और गुरुजी ने उस समय काला कुर्ता धारण किया हुआ था और वह बड़े ही मनोहर चाल से चलते हुए, आज भी उनकी वह चाल और उनके वह वस्त्र मेरे मानस पटल पर, मेरे मस्तिष्क पर अंकित हैं। उन्होंने मामा जी को तुरंत पहचान लिया और हम नए लोगों को देखकर वह हमारे पास आ गए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर दिरैच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें प्रस्थान करने की छुट्टी दे दी। संगत जी, संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट कर दिया था। गुरुजी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा मुझ में थी और मैं वही निराशा लिए श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों ही प्राप्त हो गए थे। मुझे पूरी तरीके से पता था कि जो गुरुजी कर रहे हैं ना, और जो मेरे साथ हो रहा है, वह सब गुरुजी की इच्छा से ही हो रहा है। मैंने कठिन परिस्थितियों में श्रीनगर के अवंतीपुर के कार्य को संभाले रखा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य नहीं कर पाता। इस बात पर मुझे अंतर था। मेरे पास एक आशय था और कठिन काल तक मैं उनको याद करता था और वो थे मेरे गुरुजी। एक महीने के बाद उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे सामने ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की प्रशंसा की। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है, मेरे गुरुजी। गुरुजी के पुनः दर्शन के होने की अब उत्सुकता मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं जल्दी से दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिन के आयोजन पर गए और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी वह जाते रहते थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के जन्म दिवस के अवसर पर उपस्थित अनेक श्रद्धालुओं और भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता की थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान का सुख देंगे? अब मेरे विवाह को संगत जी 7 साल हो गए थे और हमें संतान नहीं थी। चिकित्सकों से दवाइयाँ ले लेकर, भगवान से प्रार्थना कर 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 और बहुत सारे ज्योतिषों से उपाय कर 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 हम लोग असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने मुझे आश्वासन दिया और यह बताया कि गुरुजी तुम्हें ज़रूर आशीर्वाद देंगे। उन्होंने अपने ठेकेदार मित्र का भी प्रसंग मुझे बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष के बाद कोई संतान नहीं हो रही थी। तब गुरुजी का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला था, पुत्र भी दित्ते धी भी दित्ती, और इसी साल। यह आश्वसनीय प्रतीत हो रहा था। अब किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनके आशीर्वाद कब मिलेंगे यह वही जानते हैं। मेरे मामा जी की यह बातें सुनकर मैं बहुत उत्सुक हो गया। हम गुरुजी के यहाँ अब आते जाते रहते थे और हमने उनसे कभी इस विषय पर बात नहीं करी थी, क्योंकि हम जानते थे कि जो महानुभाव होते हैं, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके कार्य करने का समय अपने अनुसार होता है। वह अपने अनुसार ही कार्य करते हैं। बस हमें उनके पास जाकर अपनी समस्याएं नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि वह हमारी बातें समझ जाते हैं। एक दिन संगत जी, हम लंगर करने के पश्चात संगत में बैठे हुए थे। गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया।
क्या वास्तव में वो मुझे बुला रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं इधर उधर देखने लगा। अब संगत ने मुझे आश्वासन दिलाया कि गुरुजी तुम्हें ही बुला रहे हैं। कहते हैं इतने सारे लोगों को भीड़ में गुरुजी ने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं गुरुजी के पास गया तो मैं साहस नहीं जुटा पा रहा था कि मैं उनसे कुछ वहाँ पर बोलूँ। अब गुरुजी ने खुद ही मुझसे बोला, ऐथे क्यों आया है? गुरुजी कोई मैंने बोला, गुरुजी मेरे कोई बच्चा नहीं है। बस इतना बोलने का साहस ही मैं कर पाया और मुझे गुरुजी ने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तुआनु बच्चे लभेंगे, बच जा। कुछ सोचे बिना मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही, मतलब हर 8वें दिन तुम आते रहना। इस बात ने मुझे अब तसल्ली दी और उस समय में मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। मतलब 2 दिन वो सुबह आते, फिर 2 दिन वह दोपहर में जाते और 2 दिन वह रात में जाते। इस तरीके से फिर 2 अवकाश इनको मिल जाते। इस तरह से वह संगत में अपने सत्संग कर रहे थे, अपने कार्य कर रहे थे। आगे बताते हैं अंकल जी, हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। हर 8वें दिन ऐसे जाते थे संगत जी, सप्ताह के 8वें दिन जाते थे। कभी दिन में चले गए, कभी दोपहर में चले गए, कभी रात्रि में चले गए। इस तरीके से इन्होंने अपना टाइम सेट कर लिया था। आगे अंकल जी बताते हैं, संगत के भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। कहते जितनी भी संगत थी गुरुजी की, वह सत्संग सुनाती थी। उनके साथ जिस तरीके से गुरुजी ने बहुत अच्छा किया था और बहुत अच्छे उनके साथ परिणाम हुए थे, वह संगत अपने अनुभव सुनाया करती थी। इससे हमें बहुत ज़्यादा आश्वासन मिलता था कि गुरुजी की कृपा हम पर जरूर होगी और हमारी मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। पर कब होगी ये गुरुजी जानते थे। कहते हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था, जो कि उसकी जॉब थी वह कार्य स्थायी नहीं था, लेकिन अब उसकी नौकरी भी पक्की हो गई थी। अंकल जी बताते हैं कि हमारे गुरुजी के साथ जुड़ने से बहुत सारी समस्याएं हमारी हल हो रही थी। जो मेरी पत्नी थी उसका जो कार्य था वो अस्थाई था, अब उसका कार्य जो था वो परमानेंट हो गया था। कहते 42 कैंडिडेट्स में उसका जो इंटरव्यू था उसमें वह अकेली चुनी गई थी और हमारी आर्थिक स्थिति में भी अब सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति करने में निष्फल हो रहे थे। हम बहुत उपचार करा रहे थे, परंतु हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। चिकित्सकों ने भी आशा छोड़ दी थी और मेरे संगत जी अंकल जी बताते हैं कि मेरी पत्नी गर्भ धारण करने में वह असफल हो रही थी। हमें डॉक्टरों ने सुझाव दिया कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी का से अपना बच्चे मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से बच्चे को इस तरह दुनिया में ला सकते हैं, पर वह बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। संगत जी उन्हीं दिनों मुझे मेरे कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे MBA की प्रवेश परीक्षा के लिए चुना गया है, क्योंकि यह हमारे ऑफिस में ये सुविधा थी कि एक कैंडिडेट को इस तरीके से प्रवेश परीक्षा में बैठने का मौका मिलता था और उसकी जितनी भी पढ़ाई थी उसका पूरा खर्चा ऑफिस ही उठाता था। कहते हैं इस साल मेरा नंबर आया था। जून 2000 में प्रारंभ होने के साथ मैंने उसे पाठ्यक्रम में या प्रोग्राम की अवधि में 1 वर्ष की जो अवधि थी मैंने उसमें अपना एडमिशन ले लिया। कहते पर मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने का विरोध कर रही थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं MBA की परीक्षा में बैठूं, लेकिन मैंने गुरुजी के ऊपर निर्णय छोड़ दिया था कि जो हमारे जीवन में चल रहा है यह सब गुरुजी ही कर रहे हैं। उनके अनुसार मेरे चुने जाने का और उसकी उपचार जो है वो वर्ष भर के लिए बंद हो जाएगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने गुरुजी से सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते, मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई, क्योंकि हम तो बच्चा
बच्चे की तैयारी के लिए जुटे थे, लेकिन अब मैं एमबीए की तैयारी में जुट जाऊंगा और उसके लिए मुझे परीक्षा भी देनी थी। 1 साल तक मैं उससे इस तरीके से मैं अब वो चीज़ें नहीं कर पाऊंगा जिससे हमारा क्या हो, हमारा वंश की वृद्धि हो। अब मेरी पत्नी गुरुजी की बात सुनकर निराश हो गई थी। अब कहते हैं, अंकल जी बताते हैं कि जब रिजल्ट आया तो जितने भी सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर मेरा नाम उन चर्चाओं में था या नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई। कहते हैं उन चर्चाओं में मेरे पति का नाम नहीं था कि बहुत सी चर्चाएं गलत गलत भी आती थी और मेरी पत्नी उनसे बहुत ज़्यादा चिंता में थी। कहते हैं, अंकल जी बताते हैं, इसी समय चिकित्सकों ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः परीक्षण दोहराए कि उन्होंने फिर से बच्चे की जो प्लानिंग हम कर रहे थे, पर उन्होंने फिर से वही टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रशिक्षण दोहराया और उन्हें इस बार भी कम आशा ही थी। कहते इस बार भी डॉक्टरों को कोई आशा नहीं थी, कम ही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वह परीक्षण दोहराया। उन्होंने फिर दोबारा वह परीक्षण करेंगे ऐसा कहा और अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं विलम्ब से पहुंचूंगा। कहते मुझे उन्होंने बुला लिया और मैंने अपने ऑफिस में ये बोल दिया कि मैं थोड़ा ऑफिस में देर से आऊँगा। अब चिकित्सकों ने मेरे नमूने लिए परीक्षण के लिए भेजे और कहते हैं, अंकल जी बताते हैं कि मैं उस दिन जो था कार्यालय में ऑफिस में थोड़ा देर से पहुंचा। ज़्यादा मैं देर नहीं सह सकता था क्योंकि मेरे अधिकारियों ने मुझे पहले से अल्टीमेटम दे रखा था कि ज़्यादा देर तुम्हें नहीं करनी। यह कार्य समाप्त होने पर मैं अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुंचने का प्रबंध करके और अपने कार्यालय में पहुंचा तो मुझे एमबीए के अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का मुझे समय मिला था। कहते कि मेरा चयन हो गया था एमबीए के लिए और मुझे वहाँ पर बताने के लिए 3 दिन का समय मिला था कि मैं आगे क्या करना चाहता हूँ। कहते हैं अगले ही दिन हम गुरुजी के दर्शन के लिए चले गए। जब मैंने ये समाचार गुरुजी को बताया, जैसे कि मेरे मन में भ्रम चल रहा था, इल्यूजन चल रहा था कि मैं ये समाचार दे पाऊँगा गुरुजी को या नहीं दे पाऊँगा, तो गुरुजी मुस्कुरा दिए और बोले, फिर ते कल्याण ही हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई भी नहीं, वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया, यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने ये क्यों बोला है कि फिर तो कल्याण ही हो गया। उस समय हमें वह समझ में नहीं आई थी बात। यह रहस्योद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन शेष थे। कहते हैं गुरुजी कहना कुछ और चाह रहे थे, हम समझ ही नहीं पा रहे थे गुरुजी ने क्या बोला। कहते हैं मैंने गुड़गांव में एमबीए संस्था में प्रवेश ले लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए फिर चले गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने के लिए कहा कि और गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः सुबह हमारी समझ में आया। मेरी पत्नी अब गर्भवती हो गई थी और यह समाचार जब मुझे पता चला तब मुझे गुरुजी की बात समझ में आई। गुरुजी ने बोला था तो फिर कल्याण हो गया। अब कहते हैं, वो अंकल जी बताते हैं, गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों की अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष के साथ थे, खुशी से कृतज्ञ हो रहे थे। हम दोनों की आंखों में आंसू भरे हुए थे और हम गुरुजी के चित्र के सामने खड़े हुए थे। हम गुरुजी के चित्र का चुंबन कर रहे थे, किस कर रहे थे गुरुजी के स्वरूप को। हम अपनी सांझ को गुरुजी के पास गए थे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमलों को छूकर हमने उन्हें यह अपनी सूचना दी, बताई ये हमने। और कहते पहली बार हमने उनको बताया। एक बार पुनः सर्वज्ञाता को बताने की हम बात, कहते हम उनको बता रहे हैं अपने मुंह से, जबकि हम भूल गए थे कि वो तो सर्वज्ञाता हैं। गुरुजी बोले, उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले मैनू पता है। अब संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसको पता ही नहीं चला प्रेगनेंसी में कि उसने बड़ा इजीली वो टाइम बड़ा अच्छे से व्यतीत किया था, जबकि मैं वहाँ पर उपस्थित था ही नहीं। उस अवधि में उसे महाविद्यालय परिषद में ही घर मिल गया था
जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी उसको मुक्ति मिल गई थी। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु को 40 दिन पूरे होने के पर उसे हम गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। तो अब आंटी को बोला, इनकी मतलब अंकल जी की पत्नी को गुरुजी ने बोला कि आंटी, पूनम आंटी, अभी तुम्हें और भी मुंडा लेना है। तो मेरी पत्नी कहते हैं, अंकल जी की पत्नी बोलती है, एकाएक अत्यधिक अचंभित हो गई कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही बोलते थे। वह कभी उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज उसे हमेशा रहता था, इतने छोटे से बच्चे के साथ फिर दोबारा वह प्रक्रिया दोहराएगी। उसके अनुसार शायद गुरुजी उनका मजाक कर रहे थे। अब संगत जी बताते हैं, जून 2001 में मेरा MBA पूरे होने पर मेरा स्थानांतरण जो था राजबंद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुरी निकट में हो गया। छोटे से बच्चे के साथ एवं दिल्ली के अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव सा था। मैंने अपने ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उनके अनुनय विनय करके उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उनको एक लेटर लिखा।